जम करके खाया था, उसके कारण ऐसा हुआ। वह भी खुराक और यह भी खुराक। वो खुरापटी है, ये खुशामदी है। ये खुशामदी। गैया की खुरा है। थोड़े से लात भी मार दे तो ठीक हो जाता है। अच्छा धड़ दे तो मैं चल जाते। ये पुनिया की खुराक, यह वह खुराक नहीं। वह मीठी खुराक थी और ये कड़वी खुराक है, लेकिन इसको तो यूं ही साफ कर दिया। हाँ, अब ये पुड़िया कड़वी लेने के उपरांत अब थोड़े से जायका, मजा जायकादार। मुंह की जायकादार। स्वाद की बात है, लेकिन वो लोग बोलते हैं इसको जायका। जी जायकेदार। जायकेदार, उसके साथ दार शब्द और लगाए। वो दाल नहीं अब ये दाल। कहाँ से आ गया? मुख भी वही है, जिब्बा भी वही है, सब कुछ वही है, और ये कड़वी दवाई और ले ली, लेकिन कड़वापन दूर कैसे होगा? तो इसी से होगा। ये श्रद्धान हुए बिना वह खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। जल्दी जल्दी श्रद्धान कर लो, छटका लो। जल्दी जल्दी दवाई छूटेगी। अनंत सुख को पाना चाहते हो, कड़वा मुख जब तक रहेगा वो अनंत भी कड़वाहट के रूप में आएगा। परिणत होगा, क्योंकि मिथ्यात्व का काम ही यही है। इसलिए पहले दिन कहा था, कितना भी क्या कहा था? बुद्धिमान हो। मिथ्यात्व के ऊपर यथार्थ श्रद्धान जब तक आप लोगों का नहीं होगा, पर ये कड़वी घूंट है, कहीं भी नहीं मिलती। सब किताबों को देख लिया, हमारी किताब में सम्यक दर्शन के पर यथार्थ शब्द दोनों तरफ है। असल तत्व के ऊपर भी यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए, और संवर तत्व के ऊपर भी यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। बंद तत्व के ऊपर भी यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। बंद कहने से नाक मोड़ने लग जाते हैं, उनका सम्यक दर्शन ठीक नहीं होगा, पक्की बात है। अरे तत्व के प्रति आप नाक मरोड़ते हो, पहुँचते हैं। केवल मीठा मीठा ही काम चलेगा नहीं, बीच में टरपरा तो लाना ही पड़ेगा। वह उसका गुण है और वह इसको पचा देगा। प्राय करके तांबूल का सेवन किया जाता है मिष्ठान के उपरांत। भोजन के उपरांत पहले नहीं कहा है। अनेक व्यंजन होते हैं, कितने होंगे? 56। 4 कम क्यों किया? 60 कार होते हैं। ये 56 व्यंजन के लिए तो कई दिनों तक मांग की है, और ये खाने के उपरांत तांबुल लाओ। ये ले लो। मुख शुद्धि ये क्या गैया खाने के लिए? तो गैया नहीं, गैया के खाने। पान है ना हरा हरा। अब देखो, और कोई व्यंजन था, उसके ऊपर आप कत्था पीस करके डाल देते, बुड़को देते, कत्था नहीं डाल। और उसके ऊपर चूना लगा देते। अच्छा पान उसके ऊपर सुपारी के कण भी रख देते। चर्वण हो ही नहीं सकता इसको। ये चर्वण करना नहीं होता है, मुख में रखना होता है, और वो घुल घुल करके लाला रस के रूप में चला जाता भीतर जो कुछ भी रसायन गया है उसको बराबर कर लेगा, मेंटेन। ये पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है। इसी प्रकार आप लोग वह 56 व्यंजन वाला भोजन कर लो, किंतु श्रद्धान का जो विषय गुरुओं के द्वारा दिया हुआ
वह पाचन कराने वाला है, ऐसे विश्वास करके खाया जाता है। जी साहब। मुख शुद्ध था, अशुद्ध नहीं हुआ। अशुद्धि के जो कोई भी कारण थे उन सबको उसने हटाने का उपक्रम किया। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तांबूल नशादी नाम वर्जनम ऐसा कहा गया। स्पष्ट है, कभी भी कोई भी वाणी जनवाणी गुरु की हो उसमें इसी प्रकार की बात कही जाएगी। इसलिए हमने कह दिया कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार फल मिलता है, उसमें वो फल नहीं मिल रहा, उसके माध्यम से अपने को फल मिल रहा, वो कर्म का फल है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसका नहीं, किंतु वह कर्म का फल है। वह जो कुछ भी है हमारे लिए समता का कारण बने। उन चारों में समता नहीं है। समता यदि है तो वर्तमान का हमारा पुरुषार्थ निचोड़ के रूप में गुरुदेव क्या कहते हैं, दवा तो दवा, मधुर हो या कटु, कुछ भी हो, आरोग्य पाने, किंतु आरोग्य पाने, आरोग्य पाने, आरोग्य को प्राप्त करना है। इसके बारे में कोई भी अपनी तरफ से विचार नहीं रखो। जी महाराज। जैसे आपने कहा है, जो आपने दिया है वह बिल्कुल सर्वज्ञवत वाणी है उनकी, जी महाराज। कोई अंतर नहीं। बात समझ में आ रही? जी महाराज। जिससे मिलना होता है, दादा जो कुछ भी कहे, जी दादाजी बिल्कुल ठीक है। दादाजी सोच रहे हैं या ऐसे कैसे कर रहे हैं आज तो। अब तो कुछ दिन के बाद चाबी आपके पास हमारे पास आने वाली। इसी प्रकार गुरुओं के द्वारा दिया हुआ जो कुछ भी है जी वह महाराज। हमें प्राप्त होने वाला है। जो अविनश्वर सुख मिलने वाला है इसी के ऊपर आधारित है। इसलिए इसमें बट्टा मत लगाओ। सोने को यदि खरीदना है इसमें बट्टा कितना है पहले पूछताछ कर लो। हाँ, बट्टा वाले को तो निकालना पड़ेगा। बिस्किट भी है तो भैया बिस्किट भी है सोने की, लेकिन उसमें भी कुछ बनाया गया है तो कुछ न कुछ तो बट्टा होगा। गिट्टी हो तो लाओ। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी कहता है, तुम्हारी दृष्टि कैसी है, तुम्हारा ऐसी है तो हम जो दृष्टि दे रहे हैं वो ले लो। इसमें 100 टंच सोना शुद्ध है। कहीं भी जा कर के भंजा सकते, ले लो कसौटी पर, वह ठीक उतरेगा। गिट्टी है क्या होगी? ऐसा विश्वास करना पड़ेगा। ये विश्वास आज तक नहीं हो पा रहा है। अब आप देख लो समय हो गया होगा। 10 में 5 मिनट कम है, ठीक है, बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा? सम्य दृष्टि मिथ्या दाएं पैर बाएं पैर, ये चाल है हम लोगों की। नहीं। इन सभी चालों को ठीक करके माता पिताओं ने ऐसी अच्छी चाल दी है, उसके अनुसार चलो, नहीं है तो तुम भी शराबी बन जाओगे। अरे शराबी आ गया भैया दूर हो जा। क्यों? उसकी छाया से भी बचना चाहिए, उसके वचनों से भी बचना चाहिए, और उसके मुख से जो निकल रही है सुगंधी सुगंधी लगा, उस दुर्गंधी से भी बचो। क्या कर
ना देख कहीं भी चले जाओ उस व्यक्ति की परिचय बहुत जल्दी अच्छी हो जाती। वो कहता है महाराज हमने सुना था कई लोगों को आपने ठीक कर दिया, हमें भी ठीक कर दो। और उस समय बोल रहा है और उस समय अच्छे जम करके क्योंकि गंध आ रही है। तो ऐसे गंधदार व्यक्तियों के मिलने के उपरांत भी गुरुओं को करुणा होती है हम लोगों के ऊपर और हम लोगों के लिए सीधा रास्ता बता देते हैं। धन्य है ऐसे गुरु, धन्य है ऐसे गुरु। और अभी तो हम चेले की बात तो धन्य नहीं कहेंगे, जब वो ठीक सुधर जाएगा। हाँ, गुरु तो गुड़ रह जाता है और चेला, हाँ ये आप लोगों की बात है, गुरुदेव ने नहीं कहा। ऐसा है। अच्छा हो, अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, ये भैया पूरे रास्ता जाने का। बहुत दूर से आए। कहाँ से? बड़े बाबा से आए। ऐसा पर अपने अपने इष्ट अलग होते। हम जिसे चाहते हैं उसको इष्ट बोलते हैं, हम जिसे नहीं चाहते उसको अनिष्ट बोलते हैं। और इन दोनों में जो समान रहते वो शिष्ट कहलाते। तो ही होता है अंग्रेजी वाला का। अपनों को क्या बनना है? हाँ, विशिष्ट शिष्ट बनना है। बहुत अच्छी बात है, मांग तो आप लोगों की बहुत अच्छी है, और किंतु इष्ट का लाभ, परम इष्ट का लाभ उन शिष्टों को ही प्राप्त होता है। ग्रंथ के अंत में परिशिष्ट लिखा जाता है। पूरी उपसर्ग लगवा दिया। हम किस पंक्ति में हैं अपने भावों के ऊपर तोलने से ही ज्ञात होता है। पिताजी हैं, उनके दो संतान हैं, एक लड़का है एक लड़की है। दोनों को एक लड़का वो लाड़ प्यार से पाल रहे हैं। अब लड़का कहता है हमें मुकुट चाहिए, हमें मुकुट पहनना है। लड़की कहती और वो भी सोने का पहनना है। हाँ बेटा, तुमको सोने का मुकुट हम बनाएंगे और ले आएंगे। और सोने का मुकुट बनाया और उसको पहनाए। लड़की रोने लग जाती है और बालक कूदना उछल रहा है, क्योंकि लड़की इसलिए छोटी बहन या बड़ी बहन रो रही थी, हमारा कलशा जो सोने का था, मांगलिक था, वो तो चला गया। बेटा कहीं नहीं चला गया, तुम तो बड़ी हो। वह उसके लिए भी कुछ समय के लिए
उसका मन लग जाए खेल में। तुम दोनों हैं, तुम आज तक तो कलशा का तो उपयोग किया ही था, थोड़ा उसके लिए भी तुम दूसरा और बना करके आप दे देते। नहीं, ये तो अपने को समझना है, दूसरा कोई होता नहीं, तीन ही होते हैं, उत्पाद तीन ही होते हैं। तो तीन के माध्यम से ही हम तीनों का अच्छा हो। यदि उनका अलग जो है मुकुट बना दे तो उसी में रह जाएगा, तुम्हारी ओर नहीं देख पाएगा और तुम भी उसकी ओर नहीं देख पाओगे। तुम दोनों यदि अपने आपस में नहीं देखोगे तो मैं तुमको देख कैसे सकता हूँ? क्योंकि तुम तो इधर हमारी ओर देख ही नहीं रही। तो पिताजी तो पिताजी होते, फिर भी संभालने के उपरांत भी नहीं। वो लड़का तो आमोद प्रमोद में भरा हुआ के मुकुट को दिखा रहा है, देखो चढ़ा रहा है। उसके मन में, बहन के मन में कुछ भी नहीं। ये तो आखिर हमारा छोटा भाई तो है, इसके आमोद प्रमोद में अपने को भी आमोद प्रमोद होना चाहिए। वो धीरे समझदार तो थी, वो बड़ी थी। और पिताजी ने संबोधित किया, हमें तीनों मिलकर के रहना है तो इस ढंग से रहना है। वो बहन सोचती है मैं रो रही हूँ और ये आमोद प्रमोद कर रहा है, लेकिन पिताजी न मुस्कान ले रहे हैं और न ही रो रहे हैं, और कुछ नहीं, अलग ही प्रकार का है। उसका रहस्य पूछा उसने, पिताजी आप हम दोनों के इस प्रकार इष्टानिष्ट कल्पनाओं के साथ आप कैसे रहते हैं, कैसे होता है? होता है बेटा, होता है। तुम लोग थोड़े से स्वभाव के बारे में सोचो, जिंदगी के बारे में सोचो कि आप ठीक ठाक हो जाता। आप सुन रहे हैं? अच्छा, शिष्टता के साथ सुनो, समझो, ताकि सब कुछ विषय समझ में आ जाए।